स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक जानकारी के अंतर्गत आज प्रस्तुत है भगवान श्री विष्णु के बारे में। भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु हैं। यह संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे अपने चार हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जो किरीट और कुंडलों से विभूषित पीतांबरधारी, वनमाला तथा कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले, सुंदर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है कि भगवान श्री विष्णु ही परमार्थ तत्व हैं। वे ही ब्रह्मा और शिव सहित समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। वे ही नारायण, वासुदेव, परमात्मा, अच्युत, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। नर अर्थात जीवों के समुदाय को नार कहते हैं। संपूर्ण जीवों के आश्रय होने के कारण भगवान श्री विष्णु ही नारायण कहे जाते हैं। कल्प के प्रारंभ में एकमात्र सर्वव्यापी भगवान नारायण ही थे। वे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करके सबका पालन करते हैं और अंत में सबका संहार करते हैं। इसीलिए भगवान श्री विष्णु का नाम हरि है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, हयग्रीव तथा श्री रामकृष्ण आदि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे अकारण ही जीवों पर करुणा वृष्टि करते हैं। उनकी शरण में जाने पर परम कल्याण हो जाता है। जो भक्त भगवान श्री विष्णु के नामों का कीर्तन, स्मरण, उनके अर्चा विग्रह का दर्शन, वंदन, गुणों का श्रवण और उनका पूजन करता है, उसके सभी पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु के अनंत गुण हैं, तथापि उनमें भक्त वत्सलता का गुण सर्वोपरि है। चारों प्रकार के भक्त जिस भावना से उनकी उपासना करते हैं, वे उनकी उस भावना को परिपूर्ण करते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका आदि अनेक भक्तों का उनकी कृपा से उद्धार हुआ। भक्त वत्सल भगवान को भक्तों का कल्याण करने में यदि विलंब हो जाए तो भगवान उसे अपनी भूल मानते हैं और उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। धन्य है उनकी भक्त वत्सलता। मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारों की कथाओं में भगवान श्री विष्णु की भक्त वत्सलता के अनेक आख्यान आए हैं। ये जीवों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। वेदों में इन्हीं भगवान श्री विष्णु की अनंत महिमा का गान किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि लवण समुद्र के मध्य में विष्णु लोक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। उसमें भगवान श्री विष्णु वर्षा ऋतु के 4 मासों में लक्ष्मी द्वारा सेवित होकर शेष शैया पर शयन करते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 288वें अध्याय में भगवान विष्णु के निवास का वर्णन है। वैकुंठ धाम के अंतर्गत अयोध्यापुरी में एक दिव्य मंडप है। मंडप के मध्य भाग में रमणीय सिंहासन है। वेद में धर्मादि देवता उस सिंहासन को नित्य घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य सभी वहां उपस्थित रहते हैं। मंडप के मध्य भाग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। कूर्म, नागराज तथा संपूर्ण वेद वहां पीठ रूप धारण करके उपस्थित रहते हैं। सिंहासन के मध्य में अष्टदल कमल है, जिस पर देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए जप का प्रमुख मंत्र ओम नमो नारायणाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय है।